दोस्तों, जब से लोकसभा इलेक्शंस 2024 के नतीजे आए थे तब से कांग्रेस वालों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था। कांग्रेस वाले ये कहते घूम रहे थे, उनका ये क्लेम था कि राहुल गांधी मोदी से ज्यादा मैच्योर नेता है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो हमेशा बस एक बात कहते थे कि कभी मोदी और राहुल गांधी का 1-to-1 डिस्कशन करा दो, पता चल जाएगा कि ज्यादा लायक नेता कौन है। खैर, मोदी और राहुल गांधी का तो डिस्कशन नहीं हो पाया, लेकिन अनुराग ठाकुर का हो गया। और अब जब डिस्कशन हो ही गया है तो फिर कांग्रेस वाले भागे भागे घूम रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलते घूम रहे हैं कि राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई, राहुल गांधी को जलील किया गया है। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे, वो करण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृप चाहे। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। दरअसल 3 दिन पहले राहुल गांधी का भाषण हुआ जिसमें उसका जो भी मन किया अनाप शनाप बोला और चले गए, जिसका जवाब पसोदिया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर के बीच में डिस्टर्ब करते हुए राहुल गांधी ने बार बार उठकर खड़े होने की कोशिश की, जवाब देने की कोशिश की, जिसके अनुराग ठाकुर ने और भी कड़क जवाब देकर बोलती बंद कर दी। बाकी क्या कुछ हुआ कल के इस भाषण में, इस बहस में जो कांग्रेस इतनी ज्यादा तिल मिलाई घूम रही है, चलिए देखते हैं। एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। अच्छा, 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। चचा पे भारी पड़ेगा ये। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है। और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया। 6 नहीं, 7 लोगों ने किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद
अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। धन्यवाद। करना करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कैंडी एड्रेस देखिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्मी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये है वो मेन, इस पर बवाल हो रहा है, इस पर जली हुई इनकी। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? खैर, हलवा मीठा हो या फिर फीका, लेकिन इन लोगों का टेस्ट तो कड़वा हो गया है। इन लोगों की जिंदगी तो कड़वी कर ही दी है अनुराग ठाकुर ने। जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने ये भाषण दिया, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने लगातार राहुल गांधी को रगड़ा और पूरे 40 मिनट तक रगड़ा, वो सच में देखने लायक था। और शायद इसी वजह से कांग्रेस आज ना सिर्फ भड़की हुई है, बल्कि विक्टिम कार्ड खेलती घूम रही है, रोती बिल्लाती घूम रही है, दर्द दिखाते घूम रही है कि हमारे राहुल गांधी की बेइज्जती कर दी गई है। ये भूलते हुए कि यही लोग राहुल गांधी की डिबेट चाहते थे, वो भी किसी नेता नहीं बल्कि उनके सबसे सीनियर नेता यानी कि मोदी के साथ में, जबकि ये मोदी के मात्र एक छोटे से सांसद के आगे ही ढेर हो गए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।